बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। AA10 टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। हमारी बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि हमारी हर एक अपडेट आपके पास फ़ौरन पहुंचती रहे। एक माँ बाप जो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत और अच्छी परवरिश देना चाहते हैं, हर माँ बाप देता है अपनी औलाद को। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपने बेटों को, अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दें, अच्छी तरबियत दें। मगर क्या बेटे भी अपने माँ बाप को अच्छा रहन सहन दे सकते हैं? नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने माँ बाप की बहुत इज़्ज़त करते हैं बड़े होकर, मगर कुछ औलाद ऐसी होती है जो अपने माँ बाप को बहुत ज़लील करते हैं उस काम से जो उन्होंने नेकी नहीं, गुनाह नहीं, नेकी की होती है, मगर औलाद की नज़र में वो एक संगीन गुनाह होता है। और क्या गुनाह होता है? ऐसी ही एक कहानी मियाँ अफज़ल की है। मियाँ अफज़ल जो काम करता था एक फैक्ट्री में, और दो उसके बेटे थे, एक बीवी थी। वो काम करता है, अपने बच्चों को पालता है, अच्छा मुस्तकबिल देता है, उन्हें पढ़ाता है, स्कूल भेजता है, स्कूल से कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाते हैं। वो बहुत मेहनत करता है, काम करता है अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए। उसका परिवार, उसका ख़ानदान बहुत खुश होता है, उसके बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। क्यों? कि अभी वो बाप जो अपनी औलाद को सब कुछ दे रहा था। अभी तो स्टोरी शुरू हुई है मियाँ असलम की। तो मियाँ असलम साहब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आप मेहनत मजदूरी करते हैं, रात दिन काम करते हैं, सुबह काम पे जाते हैं, रात को काम से आते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं बाहर से, फल वगैरह कोई और चीज़, तो खुद नहीं खाते। जब खाने लगते हैं तो दिमाग में आ जाती है, सोचने लगते हैं कि यार कहीं मेरे बच्चे भूखे ना हो, ये मैं बच्चों के लिए ले जाऊं। और वो बच्चों के लिए लेकर आते हैं। और अपने बच्चों को हर माँ बाप अच्छा मुस्तकबिल देता है, अच्छी देखभाल करता है। और मियाँ असलम ने भी ऐसे ही किया, अपने दोनों बेटों को अच्छा मुस्तकबिल दिया, अच्छी परवरिश दी। मगर तकदीर को तो कुछ और मंजूर होता था। जब उनका बड़ा बेटा 12 क्लास पास हुआ, 12 में फर्स्ट पोजीशन पे आया, तो उसने फैसला किया मैं जॉब करूंगा। उसकी जॉब लग गई, वो जॉब करने लग गया, अच्छा खासा कमाने लग गया। जैसे ही वो कमाने लग गया तो उसके थोड़े सारे तेवर बदल गए। मियाँ असलम की उम्र 45 साल हो गई। फिर उसका बेटा जो बड़ा था वो जॉब कर रहा था, और छोटे की भी पढ़ाई पूरी हो गई, वो भी जॉब ढूंढने लग गया। मियाँ असलम बहुत मेहनत की उसने, रात दिन एक कर दिए अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए।
और उसका बड़ा बेटा भी जो कमाता अपनी अम्मी के हाथ में रखता, सारा खर्च अम्मी को देता, सिर्फ थोड़ा सारा पॉकेट मनी अपने पास रखता। और मियाँ असलम और उसकी बीवी, जिसका नाम फराना था, वो दोनों सोचते थे कि हमारी औलाद बहुत नेक निकली है, जो कमाता है बड़ा बेटा वो हमें देता है। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। जब 6 साल गुजरे तो उन्होंने फैसला किया, अब हम अपने बड़े बेटे की शादी कर देंगे, क्योंकि वो शादी के काबिल हो चुका था। उन्होंने एक रिश्ता देखा, दूसरा देखा, मगर उनके बेटों को कोई पसंद ही नहीं आई, क्योंकि वो कॉलेज से ही किसी लड़की के साथ प्यार करता था और लड़की बहुत अमीर बाप की बेटी थी। जब रिश्ता लेकर मियाँ अफजल किसी के भी घर जाता तो रिश्ता आता, बातचीत चलती, दोनों का बड़ा बेटा रिजेक्ट कर देता। ऐसे 5-6 रिश्ते उन्होंने देखे, उनके बड़े बेटे ने रिजेक्ट कर दिए। जो छोटा बेटा था वो भी काम पे लग गया, वो भी अच्छे खासे पैसे कमाने लग गया। और उन्होंने एक दिन पूछा अपने बड़े बेटे से, जिसका नाम आतिफ था, कि आतिफ, हमने तुम्हारे लिए इतने रिश्ते देखे बेटा, तुम्हें कौन सी लड़की पसंद आएगी? जे तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है तो हमें बताओ। और वो घबरा कर अपने अब्बू को कहता है, नहीं, मेरे नज़र में तो कोई लड़की नहीं, मगर माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, उन्होंने औलाद को जन्म दिया होता है, पैदा किया होता है। तो वो कहते हैं, मियाँ साहब, मियाँ असलम साहब, उसके वालिद साहब, कि बेटा बताओ। वो कहता है, अच्छा अब्बू, अभी तो कोई नहीं, जो हुई तो मैं ज़रूर बताऊंगा, मगर अभी मैंने शादी नहीं करनी। मगर हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे की शादी हो, उसके बच्चे हों, ख़ानदान आगे बढ़े, नस्ल आगे बढ़े। कुछ टाइम गुज़रता है तो उसकी अम्मी पूछती है और वो बताता है कि अम्मी, मैं कॉलेज के टाइम से एक लड़की से प्यार करता हूँ, मगर वो बहुत अमीर है। उसकी अम्मी कहती, अच्छा, कौन सी लड़की है? वो लड़की का नाम बताता है तो उसकी अम्मी को एड्रेस बताता है, अपनी अम्मी को, उस लड़की के घर का। और वो, उसकी अम्मी और अब्बू रिश्ता लेकर चले जाते हैं। जब जाते हैं तो आगे क्या देखते हैं कि जिसके पास मियाँ असलम काम करता होता है, उसकी ही बेटी मियाँ असलम के बेटे के साथ प्यार करती है। एक मर्तबा तो जो उसका बॉस होता है वो देख कर हैरान परेशान हो जाता है, मगर वो कहता है कि मेरी बेटी की खुशी जिसमें है, मैंने भी वही काम करना है, क्योंकि उसकी एक एक बेटी होती है। और वो मियाँ असलम को इनकार नहीं करता। मियाँ साहब खुशी खुशी घर आ जाते हैं। जब घर आते हैं तो अपने बेटे को बताते हैं कि बेटा, उन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया है। सब खुश होते हैं। और मियाँ असलम जब सुबह जागता है नींद से, नाश्ता करता है और फैक्ट्री काम के लिए चला जाता है,
तो जो उसका जब मियाँ असलम फैक्ट्री जाता है तो उसका बॉस कहता है कि मियाँ अब तुम भी ख्वाब इस कुर्सी के देखने लग गए हो। वो कहता है मालिक ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा बेटा आपकी बेटी के साथ प्यार करता है। वो कहता है फिर अपने बेटे को समझाओ कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि तुम समझदार हो। और मियाँ असलम कहता है कि मालिक मैंने आपका नमक खाया है, वफादार हूँ, 30 साल से आपका नमक खा रहा हूँ, तो मैं अपने बेटे को भी नहीं मना कर सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और आपको भी रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। वो कहता है उसका बॉस कि मैं अपनी बेटी के हाथों से मजबूर था, इसलिए मुझे उसके सामने हाँ करनी पड़ी। अपने बेटे को कहो कि इस रिश्ते से खुद ही इनकार कर दे। मियाँ असलम कहता है जी मालिक, मैं अपने बेटे को समझाऊंगा, बताऊंगा उसे, मैं ज़रूर ये काम करूंगा, क्योंकि मुझे तो मालूम भी नहीं था कि आपके घर का ड्रेस भी नहीं था मैं जानता। वो तो जब मैं आपके घर इंटर हुआ तो आपको देखा तो मैं हैरान हो गया कि मेरे बेटे ने मुझे कहाँ भेज दिया है, मेरे ही मालिक के घर। मैं अपने बेटे को ज़रूर समझाऊंगा। दोस्तों ये कहानी तो मियाँ साहब की जारी रहेगी, क्योंकि सीज़न 1 बाप का प्यार औलाद की नफ़रत कैसे बदलती है, कल हम आपको इसके दूसरे हिस्से में बकाया की स्टोरी बताएंगे। इसके लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़। अपनी बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जी अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप हमारी वीडियो को देखते रहें, स्टोरी सुनते रहें।